एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बेहद यानी कि सहर और प्रीत की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और सब कुछ बिखर के खाक हो चुका था और ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि किसी को खुद संभालने का मौका तक नहीं मिलता। हर कोई सहर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नील विवान ऑफिस जाते हैं, उन्हें वहाँ शहर की कार तो मिलती है लेकिन शहर नहीं। पूरा ऑफिस देखते हैं वो लोग, लेकिन शहर वहाँ नहीं थी। आसी बार बार उसे कॉल कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन बंद था। प्रीत अभी भी दरवाजे पे खड़ी शहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी जुबान पे सिर्फ एक नाम था, शहर। प्रीत टूट रही थी, उसके हाथ पैर सिवर कर रहे थे। वो बार बार सिर्फ शहर का नाम ले रही थी। रात हो चुकी थी लेकिन शहर का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी प्रीत अंदर की तरफ चलने लगती है। किसी ने उसे रोका नहीं, हर कोई जानता था वो कहाँ जा रही है। प्रीत लड़खड़ाते कदमों से शहर के रूम के अंदर जाती है। वो रूम जहाँ कल रात इतनी रोशनी थी। हर तरफ शहर और प्रीत की हंसी गूंज रही थी, लेकिन आज सिर्फ खामोशी थी। प्रीत अंदर आती है, उसकी नज़र पूरे रूम में थी, सिर्फ शहर को ढूंढ रही थी। प्रीत जैसे तैसे अंदर आती है। टेबल पे रखी एक तस्वीर जो शहर की थी। प्रीत उस फोटो को लेकर वहीं जमीन पे बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रीत टूट रही थी, उसकी सांसें तक रुक रही थी। प्रीत उस फोटो को देखते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे चली गई? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको एक बार मेरी बात सुननी चाहिए थी। कल रात आपने कहा था ना कि आपको मुझे खोने का डर लगता है, तो फिर आज आपने मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया? प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, मैं नहीं रह पा रही। सर प्लीज आ जाओ। आप चाहती थी ना मैं आपका नाम लूं। मैं आज दिन भर मैं सिर्फ आपका नाम ले रही हूँ। सर प्लीज आ जाओ ना, प्लीज। आसी बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। उससे प्रीत की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कुछ देर बाद रूम में आती है। प्रीत अब भी उस फोटो से बात कर रही थी। वो कहती है, आपको पता है मैं कितना डर गई हूँ। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। आशी उसके सामने बैठी थी। प्रीत कहती है, आशी आपको पता है कल यहीं थी वो, मेरे इतने पास, और आज मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ है। उस रात प्रीत उस रूम में बैठी शहर की तस्वीर को अपने सीने से लगाए सिर्फ शहर का नाम लेती रही। उसे लग रहा था शायद सुबह होते ही दरवाज़ा खुलेगा और शहर अंदर आएगी। लेकिन हर रोज़ एक सुबह आई, लेकिन शहर नहीं आई। धीरे धीरे दिन हफ्ते में बदल गए और हफ्ते महीने में बदल गए, फिर महीने एक पूरे साल में बदल गया, लेकिन शहर वो वापस नहीं आई। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, जैसे वो सच में इस सब से बहुत दूर हो गई हो। आसी ने शहर को हर जगह ढूंढा। ओल्ड कॉन्टैक्ट्स, हर सिटी, हर स्टेट, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स रखे, इन्वेस्टिगेशंस हुई हर जगह, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। हर कोई समझ चुका था कि शायद शहर अब वापस नहीं आएगी, लेकिन एक इंसान था जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीत एक साल बाद भी सुबह उठती, रूम के कॉर्नर में बैठी शहर की फ़ोटो को अपने सीने से लगाकर उससे बातें करती थी, बिल्कुल वैसे जैसे शहर उसके सामने हो। वही रूम, वही बेड, वही फेरी लाइट्स जिन्हें प्रीत ने कभी किसी को हटाने नहीं दिया। वो रूम में लगी उस रात की कैंडल्स, हर चीज़ वहीं थी, जैसे प्रीत अब भी वहीं रुक गई थी। प्रीत ना तो सोती थी, ना खाती थी, और हंसना तो जैसे वो भूल ही गई थी। उसकी ज़बान पे सिर्फ एक नाम रहता था, शहर। आसी और उसके दोस्त कभी कभी उसके पास आते, उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाते, लेकिन प्रीत वो बस उस तस्वीर को देखते हुए कहती, अब आज भी नहीं आई ना, और फिर रोने लग जाती। प्रीत बिल्कुल पागलों की तरह उस तस्वीर से बातें करती। प्रीत कहती है, आपको याद है ना, आपने कहा था साड़ी पहनो रोज। आज आज मैं पिंक साड़ी में हूँ, देखो ना मुझे।
अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वो सिर्फ एक बात कहती, मुझे पता है वो आएंगी सर, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, वो आएंगी। अब एक दिन शाम का वक्त था और शहर के घर एकदम शांत था। एक साल में उस घर की आवाज़ ही बदल गई थी। वहाँ कोई बात नहीं करता था, इवन विवान वो तक नहीं। सब लोग अब भी साथ थे, लेकिन अंदर से हर कोई टूट चुका था। एक दिन लिविंग रूम में सब अपना अपना काम कर रहे थे, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। सबने बाहर दरवाजे की तरफ देखा। ब्लैक शर्ट, ग्रे पैंट, मैसी हेयर, वहाँ सहर खड़ी थी। हर कोई उसे देख रहा था। विवान के हाथ में कॉफ़ी कप था, वो गिर जाता है। हर कोई शॉक्ड में था, क्योंकि एक साल पूरा एक साल बाद हर कोई सहर को देख रहा था। आशी भागते हुए उसकी तरफ जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। सहर, तुम कहाँ थी इतने वक्त तक? तुम ठीक हो ना? सहर कुछ नहीं बोल रही थी। आशी कंटिन्यू रो रही थी। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। सहर कहती है, आई एम फाइन, और अगले ही पल आशी एक जोर से थप्पड़ सहर को मारती है। सब लोग अपनी जगह फ्रीज खड़े थे। आशी की आंखों में दर्द, गुस्सा, वो इंतजार, सब कुछ था। आशी कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए आई एम फाइन? एक साल सहर, पूरे एक साल तुम बस चली गई। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं कि तुम्हारे पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा और तुम बस चली गई। तुम्हें पता है तुम सेल्फिश हो, बहुत बड़ी सेल्फिश। तुम्हें आइडिया भी है इस घर ने, यहाँ खड़े हर एक इंसान ने क्या सफर किया है। आशी कहती है, देख रही हो ना इन लोगों की हालत? ये लोग सिर्फ हमारी कंपनी के आर्टिस्ट हैं, फिर भी ये लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। एक साल सहर, एक साल में ये लोग हंसना तक भूल गए। और तुम्हें पता है एक इंसान जिसे तुमने पूरी तरह तोड़ दिया, प्रीत। जैसे ही सहर ये नाम सुनती है वो आशी की तरफ देखने लगती है। आशी कहती है, तुमने कभी उसके बारे में सोचा? एक बार भी नहीं। तुम बस चली गई। एक बार उसके बारे में सोच लेती। सहर साइड देखते हुए कहती है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। और तभी आशी उसे एक और थप्पड़ मारती है। वो कहती है, बात नहीं करनी? मत करना, लेकिन देखोगी उस जिंदा लाश को, देखोगी जो तुम्हारी वजह से बनी है। ये लाइन सुन के सहर के अंदर अजीब सा दर्द उठा। आशी रिया को देखते हुए कहती है, रिया, प्रीत को लेकर आओ। सहर की हार्ट बीट रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि प्रीत को लेकर आओ मतलब क्या। उसके अंदर एक अजीब सा डर उठने लगा। वहां खड़ा हर इंसान रो रहा था। आशी कहती है, हम सब तो एक दूसरे के साथ थे, लेकिन वो पूरे एक साल अकेली थी उस रूम में जो तुम्हारा है। तभी सब स्टेयर्स की तरफ देखने लगते हैं। रिया जो प्रीत को लेकर आ रही थी। सहर का दिल वहीं रुक गया, क्योंकि सामने जो लड़की थी वो प्रीत की तरह लग ही नहीं रही थी। प्रीत के हाथों में अब भी सहर की फोटो थी और वो अब भी उस फोटो को देख रही थी। उसे पता तक नहीं था कि सामने सहर खड़ी है। रिया ने उसे टाइट होल्ड किया हुआ था। आशी कहती है, देख रही हो इसे? तुम्हें पता है रिया ने उसे क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि उस लड़की में इतनी ताकत नहीं बची कि वो खुद खड़ी हो सके। उस पल सहर को एहसास हुआ कि उसके जाने के बाद उसने इन सब की दुनिया बर्बाद की थी। सहर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि प्रीत उसके सामने उस हालत में खड़ी थी जहां कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। प्रीत सहर के पास रुकी। उसने अपनी नजर सामने की तरफ उठाई और वो वहीं टूट गई। सामने सहर थी, उसके हाथ में जो फोटो फ्रेम थी वो नीचे गिर गई। प्रीत बस सहर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में जो दर्द था उसे कोई शब्दों में तक बयां नहीं कर सकता था। एक साल बाद उसने सहर को देखा था। बहुत देर बाद लड़खड़ाती आवाज में प्रीत कहती है, सहर। और जैसे ही सहर ये सुनती है वो खुद टूट जाती है, क्योंकि
उस आवाज़ में सिर्फ दर्द नहीं था, वो इंतज़ार था जो प्रीत पिछले 1 साल से कर रही थी। प्रीत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि अगर वो ब्लिंक करेगी तो सहर फिर गायब ना हो जाए। ये डर उसके मन में था। उसके लिप्स फिर मूव हुए। वो कहती है, अब 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 सच 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 में हो ना। इतना कहकर वो एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। वो तुरंत लड़खड़ा जाती है। वो फिर से उस फ्रेम को उठाती है और कहती है, नहीं, ये सपना है। ये रोज मुझे ऐसे ही दिखती है और फिर गायब हो जाती है। मुझे मुझसे बात नहीं करती और मैं पास जाऊं तो दूर चली जाती है। प्रीत उस फ्रेम को देखते हुए कहती है, मैंने हर जगह ढूंढा आपको, हर आवाज पर लगा आप आएंगी। हर रात मैंने आपसे बात की। आसी कहती है, प्रीत, ये सपना नहीं है, ये सच है। प्रीत सामने देखती है और कहती है, आप सच में आ गई। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। वो कहती है, आपको आइडिया है, मैं मर गई थी उस दिन, जब आप बिना मेरी बात सुने वहां से चली गई। उसने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, या बहुत दर्द होता था, इतना कि सांस लेना तक मुश्किल लगता था। आपको पता है, मैं आपसे रोज बात करती थी। मैं आपको सब बताती थी, कौन आया, किसने क्या कहा, मैंने क्या पहना, क्योंकि मुझे लगता था आप सुन रहे हो। वहाँ खड़ा हर इंसान रो रहा था और बीच में सहर और प्रीत। जहाँ एक तरफ 1 साल का इंतजार था तो दूसरी तरफ 1 साल का गिल्ट। प्रीत की आंखों में अपने आंसू थे। उसके हाथ अब भी सिवर कर रहे थे और वो तस्वीर उसने अभी भी अपने सीने से लगाई हुई थी, जो 1 साल उसका सहारा थी। और दूसरी तरफ सहर, जो हर सिचुएशन में हेल्पलेस लग रही थी। सहर ने एक कदम प्रीत की तरफ बढ़ाया और उसी वक्त प्रीत ने एक कदम पीछे लिया। उस वक्त सहर का दिल वहीं टूट गया, क्योंकि पहली बार प्रीत उससे डर के पीछे हटी थी। प्रीत कहती है, नहीं नहीं नहीं। सहर वहीं रुक गई। उसने कहा, प्रीत। आसी वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देखकर हर कोई वहाँ से चला जाता है, क्योंकि सबको पता था कहीं ना कहीं अब इन दोनों को अकेले रहना ज़्यादा अच्छा था। प्रीत अब भी वहीं थी। सहर धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। सहर कहती है, प्रीत। प्रीत रोते हुए कहती है, आपको इतना टाइम क्यों लगा? मैं थक गई थी, इंतजार करते करते बहुत थक गई थी। वो फोटो की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये वाली सहर मेरे साथ थी, लेकिन आप नहीं थी। प्रीत ने अपने कांपते हुए हाथों से सहर का हाथ पकड़ लिया। प्रीत कुछ बोले बिना सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं और सहर, वो बस उसके साथ चल रही थी। प्रीत एक रूम के सामने आकर रुक गई। वही सहर का रूम, जहाँ 1 साल पहले उन्होंने अपने प्यार की खूबसूरत रात गुजारी थी। और फिर वही रूम प्रीत के लिए सजा बन गया। प्रीत दरवाज़ा ओपन करती है। सहर का दिल रुक गया उस रूम को देखकर, क्योंकि वो रूम वैसा ही था, बिल्कुल वैसा जैसा उसने सजाया था। प्रीत अंदर गई। सहर दरवाजे पे खड़ी थी। प्रीत बेड के पास रुक गई। उसने फोटो फ्रेम टेबल पे रखा और बेड पे बैठ गई। वो सहर को देखते हुए कहती है, आपको पता है, मैंने कुछ नहीं बदलने दिया। सब बोलते थे रूम चेंज कर दो, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे डर लगता था अगर मैंने सब कुछ हटा दिया तो आपकी यादें भी चली जाएंगी। वो बेड को पॉइंट करते हुए कहती है, मैं यही सोती थी, आपकी जगह खाली छोड़कर। कभी कभी मैं रात पर जागती थी, सिर्फ इसलिए कि अगर कभी आप आए तो आपको ये ना लगे कि मैंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। प्रीत रूम के सेंटर की तरफ पॉइंट करती है और कहती है, या मैं आपसे बातें करती थी। सहर देख रही थी।
प्रीत कहती है, बिल्कुल पागलों की तरह बातें करती थी। सहर बस उस रूम को देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि प्रीत ने सिर्फ उसका इंतज़ार नहीं किया था, उसने अपनी पूरी जिंदगी इस रूम में रोक दी थी। आपको पता है, मैं ना कभी कभी आपसे बहुत गुस्सा होती थी। मैं कहती थी आई हेट यू सर, क्योंकि आप मुझे ऐसे छोड़ के चली गई थी। लेकिन 2 मिनट बाद फिर से रो पड़ती थी, क्योंकि मैं आपसे नफरत भी नहीं कर पाई। सहर एक दीवार पे हाथ रखती है, क्योंकि उससे तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सहर को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने जिस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहा था, आज उसी ने उसे सबसे ज़्यादा दर्द किया था। सहर धीरे धीरे प्रीत की तरफ बढ़ी और कहा, बस प्लीज प्रीत, बस। प्रीत ने सहर की तरफ देखा। ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, आंसू बह रहे थे। तभी प्रीत कहती है, बस 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 कैसे करूं, मेरे पास और था ही क्या आपके अलावा। सहर ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे प्रीत की वो बात उसने बहुत तकलीफ दे रही थी। सहर तुरंत प्रीत को हक करती है और जोर से रोने लगती है, जैसे वो अब और सुन ही नहीं सकती और ना ही देख सकती है। वो नहीं देख सकती थी कि उसने प्रीत को कितनी तकलीफ दी है। दोनों ही एक दूसरे को टाइट किए हुए थे, जैसे कोई एक भी अगर दूर हो जाए तो दोनों टूट जाएंगे। प्रीत कहती है, मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत बहुत ज्यादा। मैं सोचती कि आप आ जाएंगी, आप आ जाएंगी, लेकिन आप नहीं आती थी, बहुत दर्द होता था। सहर कहती है, आई एम सॉरी प्रीत। प्रीत कहती है, नहीं, आपको पता है मुझे हर्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। सिर्फ एक बार पूछ ली थी ना आप, तो मैं सब कुछ बता देती। आपको जानबूझ के कभी हर्ट नहीं करूंगी, इतना तो जानती थी ना। प्रीत कहती है, मैं पागल लग रही हूँ ना। सहर उसे और टाइट अप करती है और कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल तो मैं थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। सहर धीरे से प्रीत का हाथ पकड़ती है और उसे बेड पर लेकर जाती है। प्रीत बेड पर बैठ जाती है, लेकिन उसने अब भी सहर की शर्ट को होल्ड किया हुआ था, बहुत टाइट, जैसे उसे डर लग रहा था कि अगर वो छोड़ देगी तो सहर फिर ना चली जाए। सहर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं ही हूँ, प्लीज सो जाओ। सहर देख रही थी कि प्रीत 1 साल में बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं सोई है, उसकी पूरी बॉडी वीक थी। प्रीत कहती है, नहीं, मैं सो गई ना, तो आप चली जाएंगी। सहर उसके पास आती है और उसका फेस अपने हाथों में थामते हुए कहती है, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। जिसके बाद वो प्रीत को धीरे से लिटा देती है और फिर उसके पास बैठकर उसके हेयर्स में हाथ फेर रही थी। लेकिन प्रीत वो अब भी बार बार आंखें ओपन करके सहर को देख रही थी। सहर कहती है, मैं यही हूँ, सो जाओ। सहर कंटिन्यू सर पे हाथ फेर रही थी, जिसके बाद प्रीत जैसे तैसे सो जाती है। सहर बस उसके फेस की तरफ देख रही थी। सहर की आंखों से आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। वो बस प्रीत को देख रही थी, और प्रीत वो आज 1 साल बाद सुकून से सो रही थी। उसने अब भी सहर की शर्ट पकड़ी हुई थी। सुबह हो जाती है, लेकिन सहर वो अब भी प्रीत को देख रही थी। सहर पूरी रात एक जगह पे बैठे हुए प्रीत को देख रही थी। पूरी रात उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी प्रीत धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसके सामने सहर थी। प्रीत उसे देखती है और कहती है, आप कहीं तो नहीं थी ना? सहर उसके फेस पे हाथ रखती है और कहती है, नहीं, कहीं नहीं गई। आज फाइनली प्रीत का इंतजार पूरा हो गया था। सहर उसके पास थी, उसके सामने थी। तभी सहर की नज़र वहाँ रखी मेडिसिन्स पे गई। एंग्जाइटी की मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स, बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन्स वहाँ रखी हुई थी। सहर कहती है, ये सब?
प्रीत कहती है नींद नहीं आती थी ना आपके बिना, कभी कभी 2-2 दिन नहीं सोती थी, बस यही सोचती रहती थी कि आप कहाँ होगी। शहर की आंखें फिर से नम हुई। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, और मुझे कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा आपको ये पार्ट। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे। एक और बात, जिसके पास मोहब्बत है उसे संभाल के रखिए, हर किसी के नसीब में नहीं होती। बाय।